हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप सब सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन वेलकम टू आवर फ्री स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए पार्ट 4 थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा और पार्ट 4 है ये आपका, जिसमें हम देखेंगे स्किल इन्हेंसमेंट के कोर्स में जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट का जो टॉप बुक है, यानी कि ये आपका सिलेबस है और इसके अंदर आपको 3 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, ये तीनों ही जो आपको पढ़ने हैं, जिस पर हम कंसेप्ट यानी कि यूनिट 1 पर पढ़ेंगे। इस पर आपकी पार्ट 4 होने वाली। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बनी हुई है। ठीक है, वो नहीं देखी है, चैनल पर नए हो तो आप जाकर के वो देख लो, ताकि आपको कंसेप्ट सारे के सारे बहुत अच्छे से क्लियर हो। थोड़ा सा इंडेक्स की तरफ देख लेते हैं। ये यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें यूनिट 1 में पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ने हैं। जैसे टॉपिक क्या क्या है, फिक्सल पॉलिसी जो हमने पार्ट 1 में देख ही लिया है, बहुत अच्छे से देख लिया। पार्ट 1 में हमने इसको पढ़ लिया। फिर टाइप ऑफ फिक्सल पॉलिसी हमने पार्ट 2 में ही पढ़ा था और उसके अलावा पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था। पार्ट 3 में हमने बहुत अच्छे से देखा फिक्सल वर्सेज मॉनेटरी पॉलिसी, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब आया है पार्ट 4 जिसमें हम देखेंगे बजट के बारे में। राइट, हम बजट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 4 है ये आपका। तो बजट के बारे में पढ़ने के लिए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो बजट शब्द है ना, ये बहुत ही यूनिक सा शब्द है सुनने के लिए। बजट होता क्या है, क्यों ये इकॉनमी में इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखो, आप बजट शब्द आपने कई बार सुना होगा। अब बजट का मतलब क्या होता है, पहले तो आप नॉर्मल समझो बजट क्या होता है। बजट जो होता है ना, जस्ट लाइक योर पॉकेट होता है, हमारे पॉकेट की तरह। जैसे मनी कम्स इन आर पॉकेट एंड मनी गोज आउट। ठीक है, मनी पैसा जो है हमारे पॉकेट में आता है, हमारी जेब में आता है और चला भी जाता है। सिंपल चीज़ है। अब बजट देखो बनाते कैसे हैं बजट। एग्जाम्पल के लिए मान लो मुझे महीने में मिलते हैं 10 रुपये। ठीक है, और महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। मेरा 30 दिन का जो खर्चा निकलता है, यानी कि ले दे करके मैं खर्चा जो करती हूँ ना, वो करती हूँ 6 रुपये। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, 6 रुपये करती हूँ। यानी 10 में से आप 6 को माइनस करोगे, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। यानी कि जो 4 आया है वो मेरा बजट है। अगर मैं एक महीना 4 रुपये की सेविंग करती हूँ, नेक्स्ट मंथ भी अगर मेरे 4 रुपये बढ़ेंगे, ये 4 रुपये यहाँ पे जुड़ जाएंगे। अगेन अगले मंथ में 4 रुपये की सेविंग करूँगी, यहाँ भी मेरे 4 रुपये जुड़ जाएंगे। अगेन अगले मंथ में 4 रुपये की सेविंग करूँगी, यहाँ मेरे 4 जुड़ जाएंगे। यानी कि आप ये देखो, 4 महीने के अंदर मैंने 16 रुपये बचा लिए। तो जो 16 रुपये होंगे ना, ये मेरी सेविंग है, फ्यूचर टाइम पे ये काम आएगी। तो ये जो चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ, सेम चीज़ ये सरकार भी करती है। सरकार भी अपने एक बजट बनाती है, उसको पेश करती है और उसके अकॉर्डिंग अपनी इकोनॉमी को चलाती है। उसके पास जो बजट होता है, जितना पैसा होता है, जितना एक्सपेंस होता है, वो उसके अकॉर्डिंग काम करती है। सबसे पहले बजट की एक डेफिनेशन है यहाँ पर ली गई, वो हम देखेंगे क्या है, ये क्या बोल क्या रहा है। ये बजट भविष्य के लिए की गई एक योजना है। क्या है, योजना है, प्लानिंग है। राइट, हाँ, जब भी मैंने समझाया आपको, जो पूरे साल की राजस्व और अन्य आय यानी कि इनकम, खर्च यानी कि जितना मैंने एक्सपेंड किया है, खर्च किया है, इसका अनुमान लगाकर बनाई जाती है। ठीक है, कितना मेरे पास इनकम हुई है, उसमें से मैंने कितना खर्च कर लिया है, और जो बचा होगा वो मेरा बजट होगा। सिंपल है। जिसमें वित्तीय मंत्री के द्वारा, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, जिसमें वित्तीय मंत्री के द्वारा सरकार के समक्ष अपनी व्यय यानी कि जितना उसने खर्च किया है, इसका अनुमान लगाकर कितना खर्च होगा आने वाले वर्ष के लिए की गई योजना बनाकर जनता के सामने हर वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तुत करती है। यानी कि जो बजट होता है ना, वो हर वर्ष में कब, फरवरी के मंथ में आप देखना, फरवरी के लास्ट वीक में ऑलवेज के जो है केंद्र सरकार, ठीक है, अपना बजट पेश करती है लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, ये जो बजट होता है वो आने वाले फ्यूचर टाइम को देख करके इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा, उस सरकार के अंदर कितना पैसा और कितना पैसा वो व्यय करेगी, कितना पैसा और लगाएगी, ये सब लगा करके वो एक बजट तैयार करती है। ये एक आदर्श बजट होता है, जिसके अंदर क्या होता है ना, जिसमें किसी का स्वार्थ नहीं होता। यानी कि अगर सरकार अपना बजट दे रही है तो इसमें स्वार्थ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। भाई जितना पैसा लगाना है जनता के लिए लगाना है। फिर सरकार द्वारा उस बजट में लोग, व्यापार, सरकार, देश, बहुराष्ट्रीय संगठन और व्यक्ति, परिवार, समूह के लिए अच्छी से अच्छी योजनाएं बना करके खर्च और निवेश के बारे में वहाँ पर लिखा जाता है। कितना आसान शब्दों में यहाँ पर सब कुछ कह दिया गया है। बजट जो होता है
ये होता है कि कितना सरकार के पास पैसा है, कितना वो खर्च करेगी, कितना वो इकोनॉमी में लगाएगी, उन सब को लेकर के वो एक बजट तैयार करती है जिसको उसे पेश करना होता है। सिंपल चीज़ है। और ये जो बजट होता है ना, ये बजट जो होता है ना आपका, ये भारत के संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द को नहीं लिखा गया है। यानी कि भारत के संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द नहीं है, कहीं पे भी आपको बजट शब्द नहीं मिलेगा। बस आर्टिकल 112 में, आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 112 में, यानी अनुच्छेद 112 में, इसको नोट डाउन कर लेना आप, अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख किया गया है। अब इसका उल्लेख भी किस तरीके से किया गया, उसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति जो होता है ना, दोनों सदनों में वार्षिक बजट प्रस्तुत करेगा, ये लिखा गया है। यानी कि जो बजट होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति को पता होना चाहिए कि बजट कौन है, वही प्रस्तुत भी करेगा। बजट के कितने प्रकार होते हैं? बजट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका केंद्रीय बजट और एक होता है आपका रेल बजट। केंद्रीय बजट और रेल बजट क्या होता है? केंद्रीय बजट को इंग्लिश में कहा जाता है यूनियन बजट, ठीक है, यूनियन बजट कहा जाता है। और इसको रेल बजट है तो इसको रेली बजट बोला जाएगा। तो बजट के मुख्य रूप 2 होते हैं, केंद्रीय बजट और रेल बजट। रेल बजट अब नहीं है, ठीक है, क्योंकि मोदी सरकार से पहले वाली जो सरकार थी उन्होंने रेल विभाग को काफ़ी बड़ी मान्यता दे रखी थी, ठीक है, रेल विभाग को काफ़ी बड़ी मान्यता थी। लेकिन फिर उसके बाद मोदी सरकार ने इसको हटा दिया। रेल बजट जो है अब आम बजट में शामिल कर लिया गया है। याद रखना इसको, मैं आराम से बता रही हूँ आपको। रेल बजट अब नहीं पेश किया जाता, ये आम बजट में शामिल हो चुका है, ठीक है। सिर्फ पेश किया जाता है केंद्रीय बजट, और आम बजट के अंदर क्या क्या होगा क्या नहीं होगा ये चीज़ लिखी जाती है। मोदी सरकार ने रेल बजट को हटा दिया है। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों ही मंत्रालयों में वित्तीय वर्ष के दौरान ये जो अपनी रिपोर्ट है वो पेश करता है। संबंधित मंत्रालय के मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान ये रिपोर्ट अपनी पेश करता है। सदन के दोनों सदनों में, लोकसभा भी हो गया, राज्यसभा भी हो गया, ठीक है, वित्तीय विवरण वहाँ पे प्रस्तुत करेगा। वित्तीय विवरण मतलब है बजट, बजट प्रस्तुत करता है। यहाँ तक कोई डाउट होप सो नहीं होगा। और ये जो बजट का प्रकार है, रेल बजट तो आपका आम बजट में शामिल हो चुका है, ठीक है, और बाकी जो केंद्रीय बजट यानी कि यूनियन बजट, इसको आप पार्ट 6 में कि 4 में पढ़ोगे, यानी आने वाले पार्ट में आप पढ़ोगे इसको, तब हम अभी बहुत अच्छे समझेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ बजट के डेफिनेशन और कंसेप्ट समझते हैं। देखो, बजट अगर बनाया जाता है तो उसके पीछे कुछ टारगेट होता है, इसके पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं। वो उद्देश्य क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ष के लिए सरकार पूर्व में यानी कि पहले से ही ये एक योजना बनाकर चलती है कि आने वाले टाइम पर वो क्या करेगी, कितना पैसा लगाएगी और कितना होना चाहिए, जिसमें सरकार की आय के स्रोत अलग अलग हो सकते हैं। अब सरकार के पास पैसा आएगा कहाँ से? सरकार के पास पैसा आया तो पैसा आया कहाँ से, ये भी तो दिखेगा ना भाई। वो लोगों से कर लेगी, यानी कि जनता से कर लेती है, कर वसूली करती है, ठीक है, टैक्सेस भरती है जनता, राजस्व से आय होती है, ठीक है, सरकारी फीस होती है, लोगों से जुर्माना भरती है, कितने लाभांश है, जो आपने लॉटरी वगैरह देखी होगी, ये शेयर वगैरह से भी अपने पैसा कमाती है, जो शेयर्स खरीदती है कंपनियां बेचती है, दिए गए ऋण पर ब्याज आदि सभी आय, इन आय को वापस जनता के लिए लगाना ही बजट का मुख्य उद्देश्य। यानी कि यहाँ जनता से पैसा लिया और वापस जनता पे लगाइए, यही बजट है। जनता से वो कर ले रही है, अब वो कर अपने पास तो सरकार रखेगी नहीं, उसको जनता पे लगाएगी। अब मान लो जनता से उसने कर लिया, जनता के लिए उसने अस्पताल बनवा लिया, ठीक है, तो इस टाइप से वो बजट तैयार करेगी और उस पर जनता पर व्यय कर देगी। कौन? सरकार। और भी कुछ उसके जो है उद्देश्य होते हैं, जैसे आर्थिक विकास की दर को वृद्धि में रखना, किसकी? अर्थव्यवस्था की, ठीक है, आर्थिक विकास की दर को वृद्धि में रखना, गरीबी और बेरोजगारी को दूर रखना, असमानताओं को दूर रखना, आय का सही उपयोग करना, बाजार में जो रेट है, ठीक है, मूल्य है वो, और उसके बीच में एक स्टेबिलिटी रहना, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको भी वही चीज़ उनके हक में जा सके। अन्य सभी क्षेत्र जैसे रेल हो गया, बिजली हो गया, वित्त हो गया, अनाज हो गया, खाद्य पदार्थ, बैंकों के लिए, इन सभी के लिए फंड, यहाँ सबसे फंड भी रखती है अपने पास, बजट के अंदर ये इंक्लूड होता है। देखिए, वो तो उद्देश्य थे। अब बजट की विशेषताएं क्या होती है, क्या होता है बजट में जो एक बजट को पेश किया जाता है? बजट जो होता है ना, वो सरकारी नीतियों को प्रतिबिंबित करने का एक प्रशासनिक प्रयास है। बिल्कुल, एक प्रशासनिक प्रयास इसको कहा जाता है, क्योंकि बजट के थ्रू हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ, हमारे आने वाले टाइम पे हमें इतना खर्च है और ये हम करने वाले हैं।
यही होती भी है, राजनीति भी इसी को कहा जाता है। और बजट दो स्वरूप से पढ़े जाते हैं। ये तो आप इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ रहे हो, एक पॉलिटिकल के अंदर भी आपको बजट पढ़ने को मिलता है। तब आप देखोगे कि बजट के नाम पे लोग अपनी प्रशासनिक नीति कैसे चलाते हैं। सरकारी क्रियाकलापों के संचालन के लिए आवश्यक धनराशि जुटाने तथा इसके खर्च करने का एक व्यवस्थित मसौदा होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम खर्च कर रहे हैं, अगर हमने बजट बना रखा तो हमें पता होगा कितना मेरा पैसा लगेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्लानिंग करेगा। तो यहाँ पे हमने ऑल ओवर बजट को लेकर के सब कुछ पढ़ लिया। बजट की विशेषताएं देख ली, बजट के क्या क्या उद्देश्य हैं ये भी देख लिए, ठीक है। बजट कौन पेश करता है, किस आर्टिकल के थ्रू है, तो 112 आर्टिकल के थ्रू है। संविधान में कहीं भी बजट का नाम नहीं लिखा गया है। बजट क्या होता है ये भी हमने देख लिया है, राइट। तो इंडेक्स की तरफ फिर से देखो आप, कौन कौन से टॉपिक हमने कवर कर लिया। फिक्सल पॉलिसी कवर हो चुका है हमारा, ठीक है। फिक्सल पॉलिसी हमारा कवर हो चुका है। टाइप ऑफ फिक्सल पॉलिसी देख लिया, डिफरेंस बिटवीन फिक्सल एंड मॉनेटरी पॉलिसी देख लिया, राजकोषीय और मौद्रिक नीति देख ली। फिर हम बजट भी पढ़ लिया। अब पार्ट 4 में हमने पढ़ लिया। अब पार्ट 5 आएगा आपका। पार्ट 5 में हम ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट देखेंगे और व्हाई डू वी नीड अ बजट, यानी कि हमें बजट की ज़रूरत क्यों है, और बजट को लेकर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेंगे उसके, ठीक है। तो ये हम पढ़ लेंगे। तो पार्ट 5 फटाफट जाकर के आप देख लो। मिलते हैं पार्ट 5 में। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको कहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ और इकोनॉमी समझ में आ रही है या अभी भी डिफ़िकल्ट लग रहा है। प्लीज़ अपने व्यूज़ जो है शेयर करना, ताकि हमें भी लगे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो ठीक है या हमें और अच्छे से करनी चाहिए, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।